Good evening, friends. My name is Anil Kumawat and welcome to my YouTube channel Sarvakar Agri Institute. If you student you are new, then go to my YouTube channel and subscribe them and also press the bell icon button because all the important notification, all the important PDF, all the important study related videos will come to in your phone. स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था टेंस के बारे में। टेंस का मतलब ये होता है कि टेंस का मतलब स्टडी ऑफ टाइम, मतलब समय का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। लेकिन वो हमने सब छोटी क्लासों में पढ़ा, लेकिन रियलिटी में अगर हम देखा जाए तो टेंस का मतलब क्या होता है, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो क्रियाएं हम इस्तेमाल करते हैं किसी वाक्य के अंदर, जो हम क्रिया इस्तेमाल करते हैं, अगर उन क्रिया के बारे में हमें नॉलेज है, जैसे इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव और हैड, विल सोल, इन सारी क्रियाओं के बारे में हम कुछ थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी अगर हमें मालूम है, तब हम पता चल जाएगा भाई ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, या फिर पास्ट का टेंस है, या फिर फ्यूचर का टेंस है। स्टूडेंट सिंपल से मैं बात करूं, अगर तुम्हारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर है उसके अंदर न्यू टाइप के क्वेश्चंस इस हमारे इंग्लिश में इस टाइप के बनेंगे टेंस के बारे में। मान लो एक सेंटेंस दे देंगे, तुम्हें सेंटेंस दे देंगे और उसमें तुम्हें हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूछेंगे भाई। जैसे राम इज गोइंग होता है, राम जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल मान लो। अब राम इज के आगे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, खाली जगह दे दिया। अब तुम्हें चार ऑप्शन दे देंगे, गो होगा, या फिर गोज होगा, या फिर गोइंग होगा, या फिर गोन होगा। तो हमें पता होना चाहिए इज एम आर आता है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, तो ये गोइंग हो जाएगा। इस टाइप से हम अलग अलग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी चार टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार जो फ्यूचर टेंस है मतलब भविष्य काल है, वो भी चार प्रकार का होगा, और जो भूतकाल है वो भी चार प्रकार का होगा। इन सारे टेंस को हम एक एक पढ़ेंगे। उस सबसे पहले हम टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इस टेंस की थोड़ी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। तो देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? द सेंटेंस in which verb, helping verb, which is used to indicate the time is called tense। देखो मैंने क्या लिखा, हम किसी भी वाक्य के अंदर जो क्रिया होती है ना, हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं, फिर हमें पता चलता है भाई ये चलो ये भविष्य काल का है, या फिर वर्तमान काल का है, या फिर भूतकाल का है। जैसे मैं तुम्हें बात कर दूं इज एम आर है, हैज या हैव है। अब इनको देख के ही हमें पता चलेगा ना भाई, इस कोई वाक्य के अंदर इज एम आर हैज आ गया, तब हमें पता चल जाएगा कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात कर रहा है। उसी प्रकार हेड आ गया, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गया जो हम क्रिया इस्तेमाल करेंगे। अब उसको देख के ही हमें पता चलेगा चलो ये भूतकाल का टेंस है, जो पास्ट टेंस का है। उसी प्रकार विल सोल आ गया, या फिर विल सोल आ गया, इस टाइप के टेंस आएंगे तब हमें पता चलेगा भाई ये भविष्य काल का टेंस है। तो देखो टेंस को हमने तीन भागों में बांटा गया। टेंस तीन भागों में हमें हम बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस उसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। अगला है भूतकाल, इसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। अगला है भविष्य काल, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब स्टूडेंट हमें टेंस तो हम पढ़ लेंगे, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। देखो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस में यूज, हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही है हेल्प करना, मतलब सेंटेंस में वो हेल्प करेगी। किसकी क्या सहायता करेगी? वो हेल्प करेगी उस सेंटेंस को बताने में कि भाई ये समय कौन सा समय है,
मतलब हेल्पिंग वर्ब ये कौन सा समय की बात कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसको मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा आई एम टीचिंग यू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश क्लास। मैं तुम्हें इंग्लिश की क्लास पढ़ा रहा हूँ, तब मैं आई एम टीचिंग मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई एम का जो एम आया है, आई के साथ एम आया है, वो टीचिंग, टीच के आगे, टीच के पीछे में जो आईएनजी लगा रहा हूँ, वो हमें प्रेजेंट सिंपल के बारे में बता रहा है। मतलब जो मैं वर्तमान में ही तो पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ, तो ये हेल्पिंग वर्ब वहां इस्तेमाल होगी। और मेन वर्ब वो वर्ब होगी जो हर एक सेंटेंस में आती है, जो क्रिया के बारे में बताती है। मेन वर्ब का रोल यही होगा कि भाई सिंगुलर के साथ मेन वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल के साथ भी प्लूरल मेन वर्ब आएगी। अब देखो प्लूरल वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है। जैसे राम खाना खाता है, तो राम ईट फूड। अब राम खाता क्या है, खाना। लेकिन खाना मतलब खाना एक क्रिया ही है, किसी चीज को खा रहा है, तब खाना ईट, ईट मतलब खाना, तो ये क्या है, एक मेन वर्ब है। अब राम खाता है, तो राम के पीछे मैं ईट लगाऊंगा, राम ईट्स फूड। अब देखो राम केवल सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन लगेगी। अब देखो ये मेन वर्ब ईट होती है, अब ईट के पीछे मैं एस लगा दूंगा तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। देखो आगे हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है। वर्ब ना तीन प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, सॉरी। एक होती है प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, एक होती है प्रिंसिपल वर्ब, और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। देखो प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब भी, ऑक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और इसमें मोडाल्स भी आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, प्रिंसिपल वर्ब में मेन वर्ब बोलते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक दूसरा टाइप्स होता है मोडाल्स, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हम सारे टेंस के अंदर पढ़ेंगे, इज, एम आर, हैव, वॉज वर और विल सोल, ये सब होती है हेल्पिंग वर्ब। और मोडाल्स क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं जैसे तुमने सुना होगा, कैन हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, ought to हो गया, ये सारे होते हैं मोडाल्स। हमेशा याद रखना मोडाल्स के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तुम्हें ये नहीं पता कि भाई वर्ब क्या होती है, तो वर्ब पढ़ेंगे हम। अब देखो इसके आगे ये पढ़ लिया, तो देखो क्रिया ये होती है। अब देखो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता भी तीन प्रकार का होता है। देखो कर्ता तीन प्रकार का होता है। पहला है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होगा, जैसे फर्स्ट पर्सन मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई और वी आ जाएगा, मैं और हम, वो फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। सेकंड पर्सन कौन सा पर्सन होगा, जैसे तुम, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम ये टेंस पढ़ रहे हो, तो तुम क्या होगे, सेकंड पर्सन में मतलब सेकंड पर्सन के अंदर आओगे। और थर्ड पर्सन कौन सा पर्सन होता है, जब हम हम दो को छोड़कर किसी हम तीसरे की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, फिर दे आ गया, या फिर कोई नाम आ गया, उसको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। देखो पर्सन भी तीन प्रकार के होते हैं, मैंने तुम्हें पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था, पर्सन भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन मतलब, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आएगा ही, फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी, आई और वी मतलब मैं और हम। जैसे मैं और हम, उनको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन हो, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, सेकंड पर्सन वो होगा। सेकंड पर्सन में आएगा यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, और दे आ गया, उसको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। आया समझ में। अब देखो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है। आई और वी के आई और वी, जो आई है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा या फिर हैव लग सकता है। देखो ये आई होता है ना, आई के पीछे हमेशा एम लगता है, या तो ये एम यूज करो,
या फिर हैव इस्तेमाल करो। ये दो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हैव मतलब बहुवचन, आई भी बहुवचन में आता है, और वी आई ऐसा तो सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो क्रिया इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा हम कभी कभी हैव इस्तेमाल करते हैं, और आई के साथ ज्यादातर हम एम का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार जो ये वी है, वी क्या है, बहुवचन है, बहुवचन, ठीक है। तो इसके साथ में क्रिया भी बहुवचन की इस्तेमाल करेंगे। अब देखो हैज और हैव, हैज सिंगुलर क्रिया है और हैव कौन सी क्रिया है, प्लूरल क्रिया है, तो हैव इस्तेमाल करेंगे। वैसे कि वैसे वोज और वर, हम अगर पास्ट की टेंस दे दूंगा, पास्ट के टेंस में जो वोज और वर है, वोज हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी और वर होगी वो प्लूरल वर्ब होगी, तो वर हो गया, ठीक है। और इज एम आर, इज एम आर तुमने पढ़ा होगा, जो आर होता है वो भी एक प्लूरल वर्ब होती है। और विल और सोल, विल और सोल में जो फ्यूचर टेंस में विल और सोल लगाते हैं वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। जब मैं एक एक टेंस पढ़ाऊंगा उसमें गहरा अध्ययन करेंगे, भाई विल कहाँ लगेगा, सोल कहाँ लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक नॉर्मली ऊपर तौर से बता रहा हूँ कि जो प्लूरल वर्ब, जो प्लूरल कर्ता होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो क्रिया, क्रिया जो बहुवचन क्रिया कौन कौन सी होती है, तो ये बहुवचन जो वी है, वी मतलब हम सबकी बात कर रहा हूँ, हम सबकी बात कर रहा हूँ, तो ये बहुवचन करता है, तो उसके साथ में जो क्रिया लगेगी वो भी बहुवचन क्रिया ही लगेगी। तो हेव हो गया, वर हो गया, आर हो गया और सोल हो गया, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं, बहुवचन क्रियाएं हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। तो देखो सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन जो यू है, यू, देखो कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बीएससी लेवल की बात करूं तो यू है ना बहुवचन क्रिया के अंदर आएगा। बहुवचन यू मतलब बहुवचन करता है, तो बहुवचन क्रिया भी लगेगी। लेकिन अगर मैं एक सिंगल जने की बात करूं, जैसे एक लड़का है वो मेरे सामने जा रहा है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि वो लड़का, मतलब तुम, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वो एक सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर क्रिया भी इस्तेमाल कर लेंगे, वोज कर लेंगे, इज कर लेंगे और हैज कर लेंगे और विल कर लेंगे। लेकिन अगर मैं तुम सबकी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं एक क्लास में खड़ा हूँ, सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तुम सारे स्टूडेंट को मैं तुम बोलूंगा, तुम कल स्कूल मत आना, तुम कल स्कूल मतलब आना मतलब बहुवचन करता है, बहुवचन करता है, तो हम इनके साथ बहुवचन क्रिया भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यू है ना सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसी प्रकार थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही, सी, इट और दे। देखो ही, सी और इट, ही मतलब हम लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे, सी मतलब लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे, इट मतलब कोई भी जानवर हो गया या फिर छोटा छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल कर लेते हैं, छोटे किड्स के लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। और दे मतलब बहुवचन, अगर हम बहुवचन के बारे में बात करें, बहुवचन कर्ता की बात करें तो वो दे सब्जेक्ट होगा। दे मतलब वे सब मतलब वो कौन सा वे को हम बोलेंगे इंग्लिश में दे बोलेंगे, और ही को क्या बोलेंगे, जैसे वो लड़का, तो ही वही वो लड़का मतलब ही इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई लड़की है तो उसके लिए सी इस्तेमाल करेंगे, आया समझ में। तो ही और सी वो एक वचन करता है, तो इनके साथ में एक वचन क्रिया ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इट के लिए भी हम एक वचन है तो एक वचन क्रिया ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दे एक बहुवचन करता है तो इसके लिए हम बहुवचन क्रिया इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही, सी, इट और दे। देखो ही के लिए हम सिंगुलर, और सी के लिए भी सिंगुलर, और इट के लिए भी सिंगुलर। लेकिन जो दे है वो प्लूरल करता है, तो इसके साथ हम प्लूरल क्रिया ही इस्तेमाल करेंगे। ये बात हो गई सब्जेक्ट कर्ता के बारे में हमने बात कर ली। लेकिन जैसे मैं तुम्हें एक वचन के लिए एक वचन ही क्रिया इस्तेमाल करते कुछ दो तीन एग्जाम्पल करूंगा, उदाहरण करूंगा। तो देखो अगर मैं बात करूं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मैंने दो कॉन्सेप्ट लिखा है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई दे दे तो सिंगुलर क्रिया इस्तेमाल करो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई दे दे तो प्लूरल
ही हमें क्रिया इस्तेमाल करनी है। अब भाई सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा होगा वो हम बात करेंगे। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैंने तुम्हें लिखा, मान लो एक न्यू टाइप में तुम्हारा को क्वेश्चन आ जाता है, ही ईट या ईट्स फूड, तो तुम क्या देखो कि ये ईट है। पहले तुम ये जान लो, अगर किसी की क्रिया के पीछे, अगर किसी वर्ब के पीछे, अगर किसी वर्ब के पीछे एस या ईएस दिखाई दे दे तुम्हें, तो देख ला वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, सिंगुलर। ठीक है। और अगर किसी वर्ब के पीछे तुम्हें एस या ईएस नहीं दिखाई दे, तो वो कौन सी क्रिया होगी, प्लूरल क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, प्लूरल वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी ये। तो देखो ही मतलब मैं वो एक लड़के की बात कर रहा हूँ, वो एक लड़का एक सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। तब मुझे ये बताओ ईट होगा या ईट्स। अगर न्यू टाइप क्वेश्चन में तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ लो, अगर ईट या ईट्स ये दो तुम्हें ऑप्शन दे दिया, फूड मतलब वो खाना खाता है, वो खाना खाता है, तो यहाँ पर ईट होगा या ईट्स। तो मेरा सिंपल सी चीज मेरी सिंपल सी बात होगी, यहाँ पर ईट्स होगा। क्या होगा, ईट्स, वो खाना खाता है। अब वो खाना खाता है मतलब मैंने ईट्स ही क्यों लगाया, ईट्स क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब होगी। अगर किसी वर्ब के पीछे मैं एस या ईएस लगा दूंगा तो वो सिंगुलर क्रिया में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एस या ईएस नहीं होगा तो वो प्लूरल क्रिया होगी। जैसे यहाँ मान लो यहाँ पर केवल ईट होता, ईट होगा तो ये प्लूरल क्रिया हो जाएगी, प्लूरल क्रिया हो जाएगी, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इसके पीछे एस लगाना जरूरी होगा। ये ईट्स फूड मतलब वो खाना खाता है। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। राहुल और मीट्स मी ऑन सैटरडे, सैटरडे एट 9 o'clock। देखो मैंने क्या लिखा है, राहुल डेस मीट या मीट्स मी ऑन सैटरडे एट 9 o'clock। भाई मैंने ये बोला कि जो राहुल है, राहुल मेरे से मिलता है सैटरडे को 9 o'clock, 9 बजे। ठीक है। भाई मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो राहुल नाम का लड़का है वो मेरे से मिलता है 9 o'clock, सुबह की बात कर रहा हूँ, 9 o'clock पर मिलता है। तो राहुल, मैं एक लड़के की बात कर रहा हूँ, राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर करता है, तब उसके साथ हम सिंगुलर क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मीट हो गया या मीट्स, तो सिंपल सी बात है मीट्स लिखेंगे, क्योंकि अगर मीट हो गया, आई एम डबल ईटी, मीट मतलब मिलना, मीट मतलब मिलना होता है, तो मीट एक बहुवचन क्रिया है, तो हम सिंगुलर क्रिया के लिए सिंगुलर कर्ता के लिए सिंगुलर क्रिया इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मीट्स। आया समझ में। उसी प्रकार अब आगे बढ़ेंगे हम। देखो आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है वो पढ़ेंगे। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्तमान काल। देखो वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि भाई वर्तमान काल में क्रिया कौन सी इस्तेमाल करते हैं। अब भाई वर्तमान काल में हम जो क्रिया इस्तेमाल करते हैं, तुमने सुना होगा इज, एम आर और हैज या हैव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब हम वर्तमान काल में इस्तेमाल करते हैं। तब इसका पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो पहले हम मैं तुम्हें लिखा दूं किसी वाक्य के अंत में ता है, ता है, ती है और ते है, उस
काल को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। अब भाई ये है ना, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है भाई, किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम गाना गाता है, राम स्कूल जाता है, राम नहाता है। ये सब के सब जो हमने रटे हुए जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये बात कई हद तक सही है, लेकिन कई हद तक गलत भी है। गलत कैसे है? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे वाक्य भी बता दूंगा जो उस सेंटेंस को फॉलो नहीं करेगी, उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल टेंस लग जाएगा, कंटिन्यूस लग जाएगा, परफेक्ट लग जाएगा और परफेक्ट कंटिन्यूस लग जाएगा। अब नॉर्मली जो ये क्रिया इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया और हैज या हैव हो गया, वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जो क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर कौन कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखो, एज हो गया, हैव हो गया, इज हो गया, एम हो गया और आर हो गया। ये सारी सारी हम प्रेजेंट जो टेंस है, वर्तमान काल है, उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। जो हैज है वो हम सिंगुलर वर्ब, ये कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब। ठीक है। जो हैव है वो होगी प्लूरल वर्ब। और जो इज है वो कौन सी होगी? सिंगुलर। जो एम होगा वो आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई एम फाइट विद माई एनिमीज, मैं मेरे दुश्मन से लड़ता हूँ। जो आई है, आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी बात है। और आर एक प्लूरल वर्ब है। कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। बस सिंपल सी बात है। तो प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे। हम कोई नादान तो है नहीं जो हम सिंगुलर कर्ता के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जो तुम्हारा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बना देगा, सिंपल टेंस में से एक क्वेश्चन दे देगा और इज होगा या आर हो गया, इज होगा या फिर आर होगा, ऐसे पूछ लेगा। और सिंगुलर करता है तो तुम उसके साथ इज का इस्तेमाल करना, सिंपल सी बात है। आर का तुम क्यों करोगे? आर का नहीं करना। आर का इसलिए नहीं करना क्योंकि सिंगुलर करता है तो सिंगुलर ही क्रिया इस्तेमाल करेंगे। देखो, ये चीज पढ़ने के बाद हम बात करेंगे जो प्रेजेंट टेंस है। तुम्हें प्रेजेंट टेंस वो तीन चीजों में बांटा गया, चार चीजों में बांटा गया। पहला है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चार टेंस हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो देखो, ये करने के बाद हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस शुरू। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, देखो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूं मैं तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। जैसे मैं तुम्हें दे दूंगा एक क्वेश्चन, एग्जांपल देख लेना। एक चीज याद रखना, ता है, ती है और ते है, ये किसी वाक्य के अंत में तुम्हें दिखाई दे, मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल लिखा रहा हूं, राम स्कूल 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 जाता है। भाई राम स्कूल जाता है तो ता है आ गया।
तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें तुम्हारा न्यू टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इधर देखो, राम, ठीक है, यहाँ पे गोज या फिर गो टू स्कूल, ये खाली जगह दे दी क्या तुम्हें? राम गोज, या इस खाली जगह में गोज आएगा या फिर गो आएगा टू स्कूल? राम जाता है, इसके जगह में गोज लिखूं या फिर गो लिखूं? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए राम कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ये सिंगुलर वाली, राम गोज टू स्कूल, भाई राम स्कूल जाता है। अब उसी प्रकार देखो, सीता, सीता, सीता विथ हिज पिट, पिट, देखो, जो सीता नाम की लड़की है वो वॉक करती है, मतलब वॉक मतलब चलती है, विथ हिज पेट, किसके साथ? अपने जो बिल्ली है, पेट मतलब जो बिल्ली होती है ना उसके साथ चलती है। अब भाई सीता चलती है, अकेली चलेगी, चलेगी अकेली? सीता की बात कर रहा हूं तो वॉक हो गया, फिर वॉक्स होगा, तो यहाँ पे वॉक्स होगा। सीता चलती है अपने पेट के साथ। उसी प्रकार देखो, रमेश लंच ऑन ऑन भाई जो रमेश नाम का लड़का है वो ईट ईट करता मतलब खाता है क्या? अपना लंच, इवनिंग के टाइम लंच खाता है भाई, सिंपल सी बात है। तो अब देखो, रमेश अकेला लड़का है तो ईट लगोगे ईट्स, तो यहाँ पे ईट्स आ जाएगा। अब इसकी ये बात करते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं। अब भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर ता है ती है आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव टेंस भी तो हो सकता है। नेगेटिव टेंस कैसे होगा? इस टेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ेंगे। अगर अगर इसको मेरे को नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस, देखो इसका एक और टेंस होता है, किसका? इसका एक, चाहे तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस प्लस ऑब्जेक्ट करो, चाहे तुम सब्जेक्ट प्लस टू या डस, टू या डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं, टू या डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करो, एक ही बात होती है, ठीक है। जैसे डू और डज, डू हमेशा किसके लिए लगेगा? डू हमेशा प्लूरल के लिए लगेगा, और डज सिंगुलर के लिए लगेगा, सिंगुलर के लिए लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? जैसे ईट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और ईट्स हो गया, ये सिंगुलर के साथ लगेगी। तो इस टेंस में जहां डू और डज तुम्हें दिखाई दे दे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तुम इस्तेमाल करना। जैसे राम डू या डस, डू हिज वर्क, देखो, देखो, राम खाली जगह डू या डज, डू हिज वर्क, मतलब डू का मतलब होता है करना, क्या होता है? करना। अब यहाँ डू या डू हो गया डज, तो राम क्या है? सिंगुलर है तो डज, तो राम डज डू हिज वर्क, राम जो है करता है क्या? अपना काम करता है, तो डज आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर क्रिया हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस टेंस को हम बोलते हैं नेगेटिव टेंस, ठीक है। ये टेंस हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में टेंस। और प्रेजेंट सिंपल और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जो भी भाई हैबिचुअल एक्शन हो गया, अपनी आदत हो गई, अपनी आदत को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का टेंस इस्तेमाल करते हैं।
डेली रूटीन हो गया। जैसे डेली रूटीन, मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं ऑफिस से वापस आता हूँ और मेरा घर का काम करता हूँ। ये डेली का रूटीन है। इन सारे डेली के रूटीन में तुम वाक्य बोलोगे, उनके लिए सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे हम। और जो जो मतलब जो भी है ना इस यूनिवर्स के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, उसके लिए भी हम सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूर्य जो पृथ्वी की ओर चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी है जो सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भाई ये ये है ना पहले से ही निश्चित है। जो चीज पहले से निश्चित होती है उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक तो डेली रूटीन के लिए, प्लस हम हैबिचुअल एक्शन के लिए, प्लस यूनिवर्सल 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 एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने लिखा सन राइज या फिर राइजेस इन दी ईस्ट। भैया इस दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है जो सूर्य है वो ईस्ट की डायरेक्शन, जो ईस्ट है पूर्व की दिशा में उगता है। अब ये हम सब जानते हैं। अब सूर्य एक सिंगुलर है, तो राइज होगा या राइजेस? तो यहाँ पर क्या आएगा? राइजेस। अब देखो ये जो मैं सेंटेंस तुम्हें बता रहा हूँ वो पास्ट टेंस में कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ सन वॉज राइजेस इन द ईस्ट, मतलब उगता था, ऐसा हम कुछ नहीं लिख सकते। ना हम फ्यूचर भविष्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखना जो हैबिचुअल एक्शन हो, जो हमारी आदत में हो, या फिर जो यूनिवर्सल लॉ हो। जो यूनिवर्सल लॉ मतलब जो इस दुनिया के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, उसके लिए हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल का टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया। देखो मैंने लिखा आई एम गेटिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 8 to 5 o'clock। मैंने लिखा मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो आई एम ये सारे के सारे हम प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सारे के सारे जो हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्रिया भी प्रेजेंट टेंस की जाएगी। तो ये सारे एक्शन और हैबिचुअल एक्शन ये जो हम लिख रहे हैं वो हमेशा वर्तमान काल में हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम वर्तमान काल को ही लिखते हैं। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक दूसरा टाइप्स होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो प्रेजेंट if you get more information related to present continuous tense, then you have to knowledge about the structure formula of present continuous tense, and where we use the present continuous tense, and what is the helping verb we used in present continuous tense, like is, am, are used in present continuous tense। first we discuss the formula of present continuous tense। तो structure formula क्या है? अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, अगर इन दिस सेंटेंस एंडिंग विद रहा है, रही है, रहे हैं, अगर किसी सेंटेंस किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम लिख लेना किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिखना इन दिस सेंटेंस, किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, उस उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते
भाई किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आ जाए तुम्हें, तब तुम समझ लेना ये वाक्य हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहा है। बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम जो इस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज क्या है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, राइट नाउ, इसके अंत में राइट नाउ मतलब तुम तुरंत अभी के अभी तुम क्या कर रहे हो, उस टेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। मान लो तुम चार दोस्त हो, चार दोस्त हो, अपने दोस्त से मिलने किसी ग्राउंड के अंदर जा रहे हो, जो मैदान होता है, खेलने का मैदान होता है, उसके अंदर जा रहे हो, ठीक है। और तुम चारों दोस्त एक साथ जा रहे हो, और आगे तुमने देखा कि तीन दोस्त खेल रहे, तुम्हारे तीन मित्र है वो खेल रहे। तब तुम उसको पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो तीन मित्र क्या बताएंगे तुम्हें, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में ही बताएंगे। कि जैसे कि वो खेल है, वो फुटबॉल खेल है, माना कि वो फुटबॉल खेल है, तब वो तीनों दोस्त क्या बताएंगे, आपके चारों, तुम जो चार जने जाओगे उनको आपको क्या बताएंगे वो, कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, या फिर वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वाट एवर, मतलब हम राइट नाउ क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो जो अभी कंटिन्यूस टाइम, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है, जो चल रहा होता है, वो हम उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख देता हूं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट बट इसका यूज क्या है, देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, जैसे मैंने लिखा हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वही बोला कि वो चार दोस्त जाएंगे भाई, प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रहे हैं तीनों लड़के, तब वो क्या जवाब देंगे, हम फुटबॉल खेल रहे हैं जी, हम क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं जी। तो अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वी, ठीक है। अब वी, अब ये मैं डैश लगा दूंगा, आर आएगा, इज आएगा, या एम आएगा, आर इज या एम, प्लेइंग। देखो ये प्ले, जो ये प्ले लिख रहा हूं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर मैं आईएनजी जोड़ दूंगा तो ये किसको शो करेगा, ये हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। अगर किसी वर्ब के पीछे मैं आईएनजी जोड़ देता हूं तो वो वर्ब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएगी। तो प्ले है, प्ले मतलब इसके आगे जो पीछे आईएनजी है वो मैं जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट है, क्या खेल रहा हूं मैं, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फुटबॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, ये तो हो गया, लेकिन क्या खेल रहा हूं मैं, फुटबॉल खेल रहा हूं, तो प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। अब देखो, वी, वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मेरे को ये बताओ, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम क्रिया, जो क्रिया इस्तेमाल करेंगे वो भी प्लूरल करेंगे। तो आर आएगा, इज आएगा, या एम। तो सीधी सी बात है, आर एक प्लूरल क्रिया है, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। उसी प्रकार देखो एक एग्जांपल और करा रहा हूं, दे आर गोइंग टू स्कूल टू। देखो जैसे मैंने लिखा दे, खाली जगह, इज आएगा, एम आएगा, फिर आर आएगा, ये हमें डिसाइड करना है। आर गोइंग टू स्कूल टू, मतलब एक स्कूल की, एक स्कूल है मान लो, स्कूल के सारे बच्चे को लेकर स्कूल की टीम कहाँ पे जा रही है, एक टूर पर जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ वे सब कहाँ जा रहे हैं, स्कूल टूर पर जा रहे हैं। तो वे मतलब उन सब की बात कर रहा हूँ, तो एक बहुवचन क्रिया है, बहुवचन क्रिया है, तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा आर, क्या आएगा, आर। देखो उसी प्रकार आप आगे देखेंगे, अगर मैं बात करूं,
looking जैसे ही इज एम आर लुकिंग हैंडसम बॉय। जैसे भाई एक लड़के को मैं देख रहा हूँ, वो लड़का जो दिख रहा है ना वो हैंडसम लग रहा है। वो दिख रहा कैसा है? वो हैंडसम प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है उसकी ड्रेसिंग सेंस से या फिर उसकी स्टाइल से वो लग रहा है कि वो एक हैंडसम लड़का है। तो देखो इज आएगा, एम आएगा, फिर आर आएगा। तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर करता है तो इसके साथ क्रिया भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। तो ही इज लुकिंग लाइक हैंडसम बॉय। वो कैसे दिख रहा है? मानो कि एक हैंडसम लड़का दिख रहा है। अब देखो अब हम भाई किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। जो मैं तुम्हें ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव के लिए नेगेटिव इस्तेमाल कर लेंगे। नेगेटिव कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नोट कैसे लगाएंगे? जैसे वो स्कूल नहीं जा रहे तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। भाई मैंने 4 लड़कों को देखा घर पे घर पे आलस के कारण वो घर स्कूल ही नहीं जा रहे। तो मैंने बोला तुम स्कूल क्यों नहीं जा? मैंने उनसे पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो सारे लड़के ने बोला वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे। तब उन वाले सेंटेंस में नोट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी फॉर्मूले के अंदर हम नोट लगा देंगे तो वो नेगेटिव शो करेगा। और जैसे एक और सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे इज एम आर पहले आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा आर यू गोइंग टू एवर एवर हिमालयास। मैंने लिखा आर यू गोइंग टू एवर हिमालयास, कभी तुम हिमालय गए हो? आर यू गोइंग, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इंटेरोगेटिव का मतलब है अगर सारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अगर मैं पहले इस्तेमाल कर लूं, पहले इस्तेमाल कर लूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आर यू गोइंग टू एवर हिमालय, एवर का मतलब होता है कभी। क्या तुम कभी हिमालय गए हो? तो मेरा आर यू गोइंग टू एवर हिमालय। अगर ये वर्ब में पहले इस्तेमाल कर लेता हूँ उस सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। अब भाई सारे वर्ब के आगे मैं नोट लगा दूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे आर यू नॉट गोइंग टू एवर हिमालय, क्या तुम कभी भी हिमालय नहीं गए हो? तो वो मेरा सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सिंपल सी बात है, 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब यही है, मतलब परफेक्ट होना। परफेक्ट होना यानी जो काम मेरा पूरा हो गया हो उसको हम परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसे अभी मैं अभी जो मैं वर्तमान काल में कोई काम कैसे पूरा होगा ये हम पढ़ेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। अब और जैसे मैं मार्केट पहुंच चुका हूँ और मैं कल नहीं मैं मार्केट पहुंच चुका हूँ। और जैसे कि मैं हिमालय जा चुका हूँ या फिर मैं पानी पी चुका हूँ। ये सारे सेंटेंस कौन सा टेंस में इस्तेमाल करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखो अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं,
उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। भाई हमने छोटी क्लास में पढ़ा है किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। लेकिन पहले हम इसका लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस एज ए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज ए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, अब तुमने सुना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे ईट की इस्तेमाल करो, देखो ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ईट, सेकंड फॉर्म क्या होगी, ईट ईट ईटन, क्या होगी, ईट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म ईट ईट ईटन, सेकंड फॉर्म भी ईट होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉरी ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड फॉर्म एट होगी, एट ई, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, ईटन। तो देखो ये थर्ड फॉर्म ईटन होती है, उसी प्रकार हर एक क्रिया का तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कट की बात करूं, सी यू टी कट, कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड फॉर्म भी कट होती है, और थर्ड की भी कट फॉर्म ही थर्ड ही होती है। अब जैसे मैं तुम्हें और बात करूं, जैसे कि मान लो अ, जैसे कि ईट हो गया, या और मान लो कि जैसे मैंने मान लिया फास्ट, ठीक है, मान लिया फास्ट मतलब दौड़ना, फास्ट, फास्टर फास्टर, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है जो मैं तुम्हें अलग से लिखा दूंगा, या फिर अलग से आगे हम डिस्कस करेंगे। जो मेनली तुम्हारे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे वो सारी वर्ब्स हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा किसी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य हो चुका है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे राम खाना खा चुका है। मान लो राम और एक राम का लड़का श्याम, श्याम राम का भाई है। श्याम क्या सुबह उठकर नीचे आता है, ठीक है, अपने घर के अंदर ऊपर सो रहा होता है, वो नीचे आएगा, फिर राम को देखता है, मतलब राम को पूछता है तुमने खाना खा लिया है, तब राम बोलता है मैं खाना खा चुका हूँ, अब आप कर लो। राम खाना खा चुका, वो प्रेजेंट टाइम में बोल रहा है, लेकिन अपने किसी दूसरे दोस्त को बता रहा है श्याम को। तो कोई चीज प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई चीज चीज खत्म हो चुकी है, मतलब वो परफेक्ट, यानी कोई कोई काम हो चुका है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे राम खाना खा चुका है तो उसको क्या लिखेंगे, राम, राम, देखो सब्जेक्ट लिख दिया, अब अगला क्या है, हैज या हैव। तो राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मैं हैज लगाऊंगा, राम हैज। अब देखो खाना, खाना मतलब ईट करना, अब ईट लगा दिया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है मतलब ईटन हो जाएगा। अब क्या खा रहा है, खाना, तो खाना को इंग्लिश में बोलते हैं फूड, तो राम हैज ईटन फूड, राम हैज ईटन फूड का मतलब ये हो गया कि राम खाना खा चुका है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल की बात करूं, द ट्रेन, श्याम, श्याम श्याम ऑफिस जा, ऑफिस जा चुका है। भाई मैंने लिखा जो श्याम नाम का लड़का है वो अपने जो कहीं पे भी ऑफिस में काम करता है वो जा चुका है। कोई तुम्हारा पेरेंट्स वगैरह कोई दोस्त आता है, मान लो श्याम आपका भाई है,
और आपका श्याम का कोई दोस्त आ चुका है, दोस्त आता है तुम्हारे घर पे, वो बोलते हैं कि शाम के श्याम कहाँ पे है, तो तुम क्या बोलोगे, श्याम तो ऑफिस जा चुका है, वो ऑफिस में मिलेगा। तो कोई काम अर्जेंट भी तो हो रहा है, जो ऑफिस जा चुका है, तो इसको क्या लिखोगे, राम श्याम हेड, श्याम हेज जा चुका है, हैज गॉन टू ऑफिस। देखो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, तो गोन हो गया। ये सारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी इंटेरोगेटिव बन सकता है। अगर मैं जो ये हेड हेज वर्ब है, हेज है, वो आगे ले लूं, फिर सब्जेक्ट ले लूं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लूं, फिर ऑब्जेक्ट ले लूं, तो वो टेंस हो जाएगा इंटेरिव टेंस। इसको नेगेटिव बनाना है तो हेज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दूंगा, तो वो नेगेटिव टेंस बन जाएगा। तो हर बार जो वर्ब है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। अगला टेंस है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर किसी समय समय के बारे में हम बात करेंगे, भाई वो पिछले वो 7 घंटे से सो रहा है, जो वो मान लो 5 घंटे से सो रहा है, तो किसी समय में अगर वो काम नहीं हुआ है, चलता जा रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, वो अभी हुआ नहीं है, वो अभी हुआ नहीं है, जैसे वो खाना खा रहा है, अभी खाया थोड़ी है। मतलब जो एक समय के साथ में वो कोई कोई काम चल रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करूं, तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सिंस और फॉर क्या है, सिंस और फॉर एक कंजक्शन होते हैं, या फिर सिंस और फॉर एक प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, सिंस एक निश्चित समय के बारे में बताएगा, और फॉर मतलब एक लंबे समय के बारे में बताएगा। निश्चित समय मतलब मान लो एक राम नाम का लड़का है, वो 7 घंटे से सो रहा है, तो एक निश्चित समय है की बात कर रहा हूँ, तब तो सिंस लगेगा। और फॉर मतलब अनिश्चित समय, हमें उस समय के बारे में पता ना हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, राम 5 राम सुबह से सो रहा है। भाई मैंने लिखा राम सुबह से सो रहा है, ठीक है, राम सुबह से सो रहा है, मतलब हमें अनिश्चित समय की बात कर रहा हूँ। राम कब से सो रहा है, 5 घंटे से सो रहा है या 7 घंटे से सो रहा है, मैं एक निश्चित समय की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई राम सुबह से सो रहा है, मतलब सुबह एक मॉर्निंग है, तो ये निश्चित समय हो गया। अगर मैं टाइम दे दूं तो वो निश्चित बन ही सकता है, लेकिन सुबह से सो रहा है मतलब ये भी निश्चित समय ही हुआ, निश्चित समय हो गया, तो हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया राम। अब देखो फिर क्या आएगा, हेज है, तो राम सिंगुलर है तो हेज लिख दिया, ठीक है। आगे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो सोना, सोना मतलब स्लीप, सोने को हम स्लीप बोलते हैं। अब इसके आगे आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब राम सुबह से सो रहा है, तो सिंस मॉर्निंग का मतलब ये हो गया कि वो सुबह से सो रहा है। अगली, श्याम 5 घंटे 5 घंटे से फिल्म देख रहा है। देखो श्याम नाम का लड़का है, वो 5 घंटे से फिल्म देख रहा है, तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट लिख दिया श्याम, ठीक है।
उसके बाद में क्या आएगा, हैज या हैव, तो श्याम सिंगुलर है तो हैज लगाऊंगा। उसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखना, मतलब क्रिया आएगी, वो क्या देख रहा है, देखने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच करना, तो वॉच, इसको क्या बोलते हैं, वॉच करना, तो वॉच लिख दिया। अब देखो इसके पीछे क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे सेंटेंस के हिसाब से। आगे लिखेंगे सिंस और फॉर, अब भाई 5 घंटे से वो फिल्म देख रहे हैं, मतलब 5 एक में निश्चित समय की बात कर रहा हूँ, तो सिंस आ जाएगा, सिंस। सिंस अब कितने घंटे से देख रहे हैं, 5 घंटे से, सिंस 5 आवर। देखो क्या हो गया, श्याम हैज वॉचिंग सिंस 5 आवर, श्याम हैज वॉचिंग मूवी, तो यहाँ पे मूवी क्या आएगा, श्याम हैज वॉचिंग मूवी सिंस 5 आवर्स। ठीक है, श्याम नाम का एक लड़का है जो मूवी देख रहा है पिछले 5 घंटे से, एक निश्चित समय की बात करा, इसलिए हमने सेंस लगा दिया। ये मैंने बात की प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के बारे में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के बारे में। तो आज का टेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है वो खत्म किया है मैंने, और अगला जो कल हम लेकर आएंगे पास्ट टेंस वो पढ़ेंगे, और परसों पढ़ेंगे हम फ्यूचर टेंस। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना, और किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कोई डाउट लिखना, मैं आपका क्लियर करूंगा, और अपने दोस्तों को भी ये क्लास के बारे में बताना, और जो भी तुम्हारे न्यू टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इंग्लिश के बारे में, और किस टाइप के हम पेपर पेपर को भी, ये चैप्टर टेस्ट होने के बाद में पेपर को भी, पेपर जो पिछले साल तुम्हारे क्वेश्चंस है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और किस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर क्रिया इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर कर्ता के साथ सिंगुलर क्रिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।